आचरण में अनुशासन और मार्गदर्शन में समाज को दिशा देने के लिए प्रेरणा मिलती है। ऐसे पूज्य आचार्य जी की गरिमामय उपस्थिति से आज का ये कार्यक्रम और भी प्रेरणादायक, प्रेरणास्पद और अर्थपूर्ण हो गया है। अतः मैं इस मंच से अत्यंत सादर और श्रद्धा के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य श्री विक्रमादित्य महाराज जी को सादर अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अमृत वचनों, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम सभी को कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। उद्घोष ऐसा हो कि भारत के उस कोने कोने में, विश्व के उस कोने कोने पे ये उद्घोष पहुंचे कि हिंदू जागा है। हे भारत के प्रहरियों, आप ही नहीं, आपके साथ हम भी जाग रहे हैं। भगवान कृष्ण की वो लीला याद है आपको कि भगवान ने उस पर्वत को उंगली पे उठा लिया था, लेकिन सारे ग्वाल बाल डंडी लेके खड़े थे, दिखा रहे थे कि प्रभु हम भी साथ हैं उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस सैनिक के साथ जो उस कोने पर दिन रात खड़े होकर प्रहरी के रूप में उपस्थित हैं। हम उसके साथ हैं। तू बाहर प्रेरणा दे रहा है, हम अंदर यहां जागे हैं। तभी विश्व विजय होगा, तभी भारत का जो आज स्वर्णिम काल है, जो उदय होने के कगार पर है, फिर जागेगा। मंच पे आसीन हमारे समस्त विद्वत समाज, विपिन जी, हमारे सजग प्रहरी श्री नरेंद्र जी, स्वामी जी महाराज, और यहां उपस्थित समस्त भारत देश के प्रेमी, हिंदुत्व के प्रेमी, समस्त सनातन प्रेमी हिंदुजन, आज एक ऐसा समय है कि जो अपने आप में एक ऐसा समय लेके आया है कि हम पुनः सोने की चिड़िया थी भारत, और फिर एक बार सोने की चिड़िया बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। आज हमने जो एक सही चुनाव किया, जो हमने एक सही सोच रखी, और इन 10 सालों में वो होके दिखाया कि जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं करते थे। भारत पुनः उस सोने के पद पर विराजमान होने के लिए तैयार है। चौथे पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन आज समस्या कुछ और है। क्या आप जागे हुए हैं? यह अभी बार बार इस मंच से उद्घोष किया जा रहा था कि सिंह सिंह सिंह, शेर शेर शेर, लेकिन एक शेर के साथ, सिंह के साथ एक विचित्र विडंबना जुड़ी हुई है कि शेर जो होता है बहुत आलसी होता है। भूख लगती है, उठता है, पंजा मारता है और फिर जाकर अपनी मांद में सो जाता है। जंगल में कुछ भी होता रहे। तो भाई ऐसे सिंह मत बनना। सतत जागते हुए प्रहरी बनते हुए आज सिंह की आवश्यकता है। मैंने कहा भारत सोने की चिड़िया था, और पिछले 1000 साल का इतिहास आपके समक्ष है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि इतिहास के अंदर जो दर्ज है वो मुझे और आपको शिक्षा देने के लिए है, हमको जगाए रखने के लिए है कि जब हम सोने की चिड़िया थे तो चोर, डकैत, डाकू, आतताई एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, और जो लूट खसोट, जो इस देश के अंदर, इस भूमि के अंदर, मातृभूमि के अंदर जो स्थिति मची, नोच नोच कर चील कौओं की तरह किसी और को नहीं, हमारे को ही खाए, हमें ही खाए। और एक बात ध्यान रखना, सनातन समाज, हिंदू समाज का शत्रु कोई बाहर वाला नहीं था
किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं थी कि हम पर विजय प्राप्त कर पाता। हमारी समस्या थी कि हमारे शत्रु हमारे घर के अंदर विद्यमान थे और हमारे किले का विध्वंस बाहर से नहीं हुआ, हमारे किले का विध्वंस अंदर वालों ने दरवाजे खोले थे। इसीलिए हमारी इस संस्कृति पर ऐसा भयंकर बादल छाया कि जब हमको भी प्रतंत्र होना पड़ा, कारण कोई और नहीं, कारण हम थे। इस बात को हमको सीखना चाहिए। एक बार हम पुनः जाग चुके हैं, भारत का, ये भगवान का आशीर्वाद है भारत को कि भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। ये एक ऐसा भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ सदा विद्यमान है। लेकिन ऐसे आशीर्वाद को अपने सिरोधार्य कर सोने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास जितनी बड़ी निधि होती है उसको उतनी बड़ी जागृति अपने समाज में रखनी होती है। इस बात का दायित्व आपके पास बैंक में, घर में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रखे हो और आप अपने घर को खुला छोड़ के सो जाओगे और फिर दोष तो डाकुओं को दोगे, आमंत्रण उनको दोगे, तो गलती किसी और की नहीं आपकी है। तो आपको अहरनिश 24 घंटे 365 दिन जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी उसकी रक्षा करने का दायित्व भी आपका है। फिर मत कहना मैंने क्या किया। अभी आप नृत्य देख रहे थे, ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति है कि हम नृत्य भी अपने आनंद के लिए नहीं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और उनकी संस्कृति है कि वो नृत्य अपने आनंद के लिए करते हैं, अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। हम भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। यहां हम अयाशी के लिए नहीं, परमात्मा तत्व परमानंद प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए नृत्य भी करते आए हैं। ये हमारी संस्कृति थी कि हम समझ नहीं पाए कि सामने वाला इतना आतताई हो सकता है। और समझ लेना, विधर्मी इस देश में जो आए, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो है, जो सामने खड़ा है वो सनातनी है या जैन है। उसने ये नहीं देखा कि ये सामने सिख खड़ा है या कोई और खड़ा है, कोई दलित खड़ा है या कोई पूजक खड़ा है या कोई छोटा खड़ा है या बहुत बड़ा खड़ा है। अभी मैं इससे पहले एक कार्यक्रम में था, वहां पर लोग भगवा बांधकर बैठे हुए थे, बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था। लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में एक कहानी आ रही थी जो अकबर के टाइम पर चली थी। अकबर की सेना युद्ध लड़ रही थी और सामने एक राजपूत सेना दूसरी राजपूत सेना से लड़ रही थी। सबने भगवा पहन रखा था और बलूनी बोलता है वहां बैठा हुआ उसका जो राइटर था कि महाराज किसको मारूं, हे बादशाह किसको मारूं, ये सामने इधर भी भगवा है उधर भी भगवा है। तो अकबर बोलता है तू अपने शस्त्र चलाए जा, जो मरेगा चाहे इधर का चाहे मरे उधर का मरे, वो भी गद्दार है, वो भी काफिर है। तो उनकी नजर में चाहे तुम कोई भी हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी वर्ण के हो, तुम काफिर हो, सामने वाला ये नहीं देखने वाला। तो भाई जागृति को प्राप्त करो, नहीं तो मान के चलना कि आज सोने की चिड़िया पहले थे और फिर लूट खसोट के कारण से फिर एक ऐसी स्थिति में आए। अब पुनः बनने को तैयार हो। मैं कह रहा हूं आपकी शक्ति का कोई पारावार है नहीं। मैंने तो कहानी पुरानी सुनाई कि ये हुआ, सनातन पर, भारत पर जब भी आक्रमण हुआ कोई एक विरला उठा और सनातन की उसने जागृति कर दी। भारत में आज से 2500 साल, करीब 2200-2300 साल पहले आक्रमण हुआ, इस देश के अंदर से ही लोग उठे। और लेकिन जब चाणक्य और चंद्रगुप्त एक हो गए, उन्होंने भारत में पुनः सनातन का वो झंडा बुलंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। आज यही आवश्यकता है कि हम एक होकर सोचें। आप कहो 2000 साल पुरानी बात है, लेकिन भाई 1992 की घटना सोचो। लोग कहते थे, आज एक बयान आता था, मैं टीवी पर बैठा रहता हूं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो।
15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। एक बयान आया था, खून तो खोला होगा आपका, जवाब उस वक्त ये देना चाहिए था, हटाई थी 1992 में, हिंदू खुला छूटा था, पत्थर तक उठाकर अपने घर ले गया, नामो निशान मिटा दिया। तो हिंदू अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जब तक तुम शांत हो, साक्षात आप विष्णु हो, ब्रह्मा हो, लेकिन जब उस प्रलंगारी शिव का तत्व जागृत होता है तो ये हिंदू वही शिव बन जाता है जो कुछ नहीं देखता। तो अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आज समय है, दौर है कि जो फिर आतताई हमारे सामने सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस देश को आजाद कराने के लिए जयघोष वंदे मातरम का हुआ, आज वही इस देश में, इसी धरा में हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम कहते हुए गर्दन कटवा दी, फांसी का फंदा चुन लिया। आज हमारे देश में लोग खड़े होकर कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वंदे मातरम का घोष नहीं करेंगे, वंदे मातरम ये है, वंदे मातरम वो है। मैं कहता हूं दुर्भाग्य है, जो बोल रहे हैं वो तो किसी काम के नहीं है, जो सुन रहे हैं वो उससे बड़े पापी हैं, वो सुन रहे हैं जो उसके बड़े पापी हैं। तो ये हिंदू जागरण इस यमुना बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन जो किया गया है, यही भावना को जगाने के लिए किया है। हिंदुओं, सोए मत रहना, सोए मत रहना। इस देश को, इस निधि को बचाए रखने के लिए आवश्यकता है कि सजग प्रहरी बनकर आज हम अपनी संस्कृति को जगाने के लिए जागे रहें, उठे रहें, और 24 घंटे कोई और नहीं आएगा। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है कि जहां परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दे रखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ग्वाल बाल की तरह लाठी लेके खड़े तो हो। तो हिंदू है, हिंदू था, हिंदू रहेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विचारों में ज्ञान की गहराई ही नहीं, संस्कारों की सुगंध ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति एक जो कर्तव्य बोधता होनी चाहिए, वो सब आपके संदेश से स्पष्ट था। आपके मार्गदर्शक विचारों ने हम सभी को न केवल चिंतन की दिशा दी, बल्कि आचरण में उतारने की भी प्रेरणा दी। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, और अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर लहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आवाज दे रही हूँ मंच से ऋतु जी की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। ए मेरे वतन के लोगों, बहुत ही सुंदर हमारे मुख्य अतिथि को हमसे विदा लेनी है। एक बार जोरदार तालियों से उनको हम विदा करेंगे। भारत माता की, भारत श्री राम। जोर से आवाज लगाइए, ऐसे नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। और इससे मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। अब मैं आमंत्रित करूंगी जिसका जीवन का प्रत्येक क्षण समाज और राष्ट्र को समर्पित रहा है, ऐसे हमारे वरिष्ठ श्री प्रवीण नंद महाराज जी से विनम्र निवेदन है कि वे मंच पर पधार कर अपने अनुभवपूर्ण उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। जब गो हत्या बंद होगी तब जाकर के फिर हमारे जो ये भारत है इसका संवर्धन होगा, समन्वय होगा, संस्कृति बची रहेगी।
क्योंकि जहां गाय की हत्या हो रही है दिन पर दिन, वहां अगर आप चाहेंगे संवर्धन कर ले, संस्कृति बचा लें, तो हो सकता है कि आपको जगह जगह झुकना पड़े, गिरना पड़े। गौ माता की, गौ, दोनों हाथ उठा करके बोलिए गौ माता की। भारत के संस्कृति की, भारत के उन संतों की जय हो, भारत के उन आजादी के शूरवीरों की जयकारा लगाइए जिन्होंने अपने संरक्षण में हमें यहां तक पहुंचाया है। नहीं तो काश क्या हम यहां पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते यहां तक। अगर हम पहुंचे हैं तो उन शूरवीरों के अथक परिश्रम और बलिदान से आए हैं यहां तक, उनका भी जयकारा लगाना चाहिए। कहेंगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे, शायद चलेंगे तो धरती भी कम पड़ जाएगी। जब चलने का साहस होगा तब, बोलने का साहस होगा तब, हक लेने का साहस होगा तो हक देने वाले छोड़ के भी भाग जाएंगे। पर हक लेने का साहस हमको आपको स्वयं पालना पड़ेगा, न कि कोई आपके साथ खड़ा होगा। उनके शास्त्रों में लिखा है कि मार दो, काट दो और भगा दो, छीन लो और छीनो यहां तक कि चलते चलते छीनी हुई वस्तुओं के याद में भी तड़प के मर जाएं। और हमें सिखा दिया गया अहिंसा परमो धर्म है, हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। भद्रम करणे भी सुनियामदेवा भद्रम पश्ये माच विरजत्राहा। हमें अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए। हमें हमेशा यह संतों से प्राप्त हुआ, हमारे विद्यालयों से प्राप्त हुआ। आज शिक्षा पे जो प्रहार है, वहां विद्यालय नाम कहना भी दुभर हो गया है, क्योंकि कॉन्वेंट में कन्वर्जन की पढ़ाई जहां हो रही है, उस जगह जाकर के ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर के हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। आप देख रहे हो कि स्कूलों में चंदन मिटाए जा रहे हैं, रक्षा काटे जा रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है। साहस करके जाएंगे साहब तो बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। हमें पढ़ा दिया गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने उसको स्वीकार किया हुआ है। हम चाहते हैं कि शांति हो हमारे भारत में, और हमारे भारत से हर देश को एक जो पहले संदेश दिया जाता है कि भारत विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु का संदेश भारत देता आया है, देता रहेगा। लेकिन जब विश्व में गुरु नहीं होंगे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक व्यक्ति एक कहा करके आवाज लगाता है और कहता है, क्या कहता है? जाग जाओ रे हिंदुओं। शायद आप लोगों ने टीवी पे सुन लिया होगा, एक संत थे उज्जैन में, 40 वर्षों तक उन्होंने एक ही आवाज लगाई। क्या कहा? जाग जाओ रे हिंदुओं। और 40 वर्ष के बाद वह संत ने आंख बंद कर ली, परलोक गमन कर गए। उनकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है। जो भी उन्हें बोलते हुए देखता था उज्जैन में, वो सोचता था कि पागल है ये। पर पागल क्या किसी को जगाएगा? जगाएगा वो जो जागता हुआ। नरेंद्रानाथ सरस्वती एक संत हैं महाराष्ट्र में, जिनकी एक वाणी है, स्वतः जागा आणि दूसरा ला जागवा। यह महाराष्ट्रियन का मराठी शब्द है। स्वतः जागा आणि दूसरा ला जागवा। स्वयं जागोगे तब तो दूसरे को जगाओगे, स्वयं तो जागे नहीं, दूसरे को क्या जगाओगे? कहां से जगाओगे? कैसे जगाओगे? आप देख रहे हो धर्म पे जो कुठाराघात आतताइयों का पहले रहा, वही बेग लेकर के आज भी आपके बगल में, आपके घर के बगल में, आपके पड़ोस में आपके बच्चों के मित्र बने घूम रहे हैं और कहते हैं भाईचारा है। कोई भाई नहीं है, आप चारा हो। और चारा खाने वाला जैसे शेर शिकार के जुगाड़ में उठता है तो सिर्फ शिकार लेके आता है। उन्हें सिखाया जाता है कि आप मित्र बनाओ, और जब आपकी मित्रता में आ जाए तब अपने जहर घोलो, अपना विष पिलाओ उन्हें। तो ऐसे क्या हिंदुओं का कल्याण हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। क्या ऐसी इस तरह से आयोजन करने से कल्याण हो सकेगा? नहीं हो सकेगा।
हम जहां 100 की जरूरत होती है वहां 25 आते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें 100 पे 1000 जाना चाहिए, 1000 पे लाख जाना चाहिए, तब जाकर के हमारा हिंदू सनातन धर्म सुरक्षित होगा। 4 तालियों से नहीं। आप याद करो, हम ध्यान करते हैं, खड़गम चक्रगदेश उच्चाप परिघाम छूलम भुसंडम तेरा, हमारी दुर्गा सप्तशती का पहला श्लोक है। माता जी हर अस्त्र उनके हाथ में है। आप आए हुए हो, मैं आपसे पूछता हूं आज कितने हथियार लेके आए हो, कितनी लाठियां आपके हाथ में हैं? दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। आपको कुत्ता भी मारना है तो डंडा उठाना पड़ता है, फिर चांडाल का वध करना है तो क्या लाठी संभव होगी? नहीं होगी। जब हमें तलवार से गर्दन उतारनी होगी तब हमें लाठी डंडों से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तब हमारे पास कुछ नहीं होता। हम एक शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमें परमिशन लेने के लिए 20 बार जाना पड़ता है प्रशासन के पास कि हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। वहां पूछा जाता है कि क्या लेके आओगे आप? सब बस साहब कुछ नहीं, हम तो बस पालकी लेके निकलेंगे। पालकी लेके निकलेंगे तो पत्थर खाएंगे। पत्थर वाला तैयार है पालकी को तोड़ने के लिए। पालकी उठाने वाले के हाथ में अगर हमारी भीड़ में 1000 लोग जा रहे हैं और 200-400 त्रिशूल और तलवारें हमारे हाथ में हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कंकड़ मारते आपको कंकड़ नहीं मार सकता। आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके मार्ग को स्वच्छ कर देगा कि यहां से वीर सपूत गुजर रहे हैं। क्या चाहते हो आप? अहिंसा परमो धर्म रखते हैं जी। अहिंसा परमो धर्म हाथ में माला लिए हैं। जरूरत पड़ेगी तो हाथ में भाला उठाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो दंड और ब्रह्मदंड उठाएंगे। काम ऐसे नहीं चलने वाला है। आप अपने एरिया के सांसद और विधायकों के यहाँ जाकर के नाली और लाइट के लिए तो जाकर के बात करते हो, रोड अच्छी नहीं है बात करते हो। क्यों नहीं बात करते हो कि यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है उसमें गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? हमारे धर्मशास्त्रों को क्यों नहीं इकट्ठा किया जा रहा है? क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमें? वसुधैव कुटुंबकम ऐसे नहीं होगा। सारा वसुधा हमारे कुटुंब है, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन अगर हमारे घर का बेटा चांडाल है उसका परित्याग कर देंगे हम ऐसे बेटे का। हमें वो बेटा नहीं चाहिए जो अपनी माँ भारती की सेवा नहीं कर सकता। हमें वो बेटा चाहिए जो अपनी माँ भारती के लिए अपने लहू को बहाने के लिए तैयार हो। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मां भारती के लिए एक कदम नहीं चल सकते, एक बूंद खून नहीं दे सकते। हमें बता दिया गया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है। आप पढ़ो, अगर धर्म के अनुसार महाभारत में लड़ी गई हो तो आप बताओ कि महाभारत गलत है। अगर आपको उपदेश गीता से न मिला हो और गीता आपने पढ़ी नहीं हो तो आप कह दो कि गीता गलत है। संस्कारों में रामचरितमानस अगर नहीं पढ़ी और कह दो कि रामचरितमानस गलत है, उसकी चौपाइयां गलत है। धिक्कार है हमारे हिंदुओं को। हमारी सनातन संस्कृति की पुस्तकें किताबें फाड़ी जा रही हैं, हमारे सामने जलाया जा रहा है। उसी समय देख करके उसको जला देते तो हमारे पुराणों को किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि एक पन्ना फाड़ के फेंक देता हो। आपके सामने बहुत बड़ा विपद, बहुत बड़ा संकट खड़ा है। कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा दिया जा रहा है और संकट इतना भयंकर हमारे आपके बीच में है, काल ने भी कहीं भी मिल जाएगा आपको। ध्यान रखिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए थोड़े समय के लिए आपके बीच में खड़ा होगा, जय श्री राम बोल करके ये देखेगा कि इनकी आवाज में कितनी दम है, इनके लोगों में कितना दम है, और उसके बाद फिर प्रहार करेगा आपके ऊपर। आपके संस्कृति पे जितना प्रहार किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लव जिहाद चलाया जा रहा है जी। रेट फिक्स है 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख। हम कहते हैं
वो 10 लाख के लिए कर रहा है, हम 10 मिलकर ये का उतार दे तो 100 शांत हो जाएंगे। हमारी संस्कृति को फिल्मों से बिगाड़ा जा रहा है। पैसा कमाने के लिए तरह तरह के ढोंग रचे जाते हैं। बताया जाता है हवस के पुजारी, हवस का मौलवी क्यों नहीं कह दिया? क्या मुंह में लकवा मार देगा? हमारे आपके बीच में ही कुरीतियों ने जन्म ले लिया है। बिना शास्त्र के सम्मति के हम सब करना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं। याद रखना, जिस 35 लाख के फ्लैट को खरीद करके आप उसका लोन भर रहे हो, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा आपके लिए, अगर आप सजग नहीं रहेंगे, उसी के आपको उसके बेसमेंट में रहना पड़ेगा। इसका भी ध्यान रखना। बहुत बना लिए, जोड़ लिए, बेटे को कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया, बेटा विदेश में पैकेज भी पाएगा, लेकिन भारत की धरा उसके लिए कम पड़ेगी, नहीं है उसका कुछ। यहाँ एक दिन ऐसा सुनने में आएगा 9 राज्यों में संख्या घट गई, एक राज्य से हिंदू निकाल दिए गए। कहने के लिए उन जातियों को रखा गया है जिन जातियों से मल उठवाया जाता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पाकिस्तान में जो बकरवाल मेघवाल जाति बची है हिंदुओं की, उन्हें मात्र 1500 रुपए, जो भारत का 500 रुपए होता है, वो उनके पेमेंट मिलता है। किसी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, और 12-14 साल की कन्याएं उनकी उठा ली जाती है। पीड़ा होती है, पीड़ा होती है हृदय में, फिर भी हम सो रहे हैं। एक प्लेट समोसा और चटनी के लिए जाकर के तालियां बजा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो शास्त्र से और शास्त्र पंची से होकर के टुकड़ा खाने के लिए लाइन लगाते हैं। ऐसे हिंदुओं को धिक्कारता हूं मैं। हम एक दिन नहीं खाएंगे तो हम बचेंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। हमारा धर्म चला गया तो हमारी मृत्यु उसी समय है। यहाँ आए हुए लोग न माथे पे तिलक है, न माथे पे तिलक है, न हाथ पे माला है, न भाला है। क्या लेके आए हो आप? कैसे संवर्धन करोगे? बिना आटे की रोटी नहीं बना सकते हो। संवर्धन करे, खाली हाथ चले आए, गले में पट्टा डाल लिया, इससे हिंदू धर्म नहीं बचेगा। उसको अपने घर से, अपने पड़ोसी से, अपने गांव से, हर व्यक्ति से शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर के यह धर्म बचेगा। धर्म इस समय उस मुख में खड़ा है जैसे बकासुर का मुख था, जो भी सामने आता उसको उसके मुंह में जाना पड़ता। हमारे भारत का हिंदू भी ऐसे ही चांडालों के मुख की तरफ अग्रसर है। अगर जाग गया तो आप ताई भाग गया, और नहीं जागा तो इतिहास में कहने को होगा कि हमारे बाबा जी ने लड़ी थी लड़ाई। बाबा जी ये नहीं कहे थे कि आप न लड़ो। अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने संगठन के लिए, मां भारती के बेटों और बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ो। सिर्फ 1 लाख 2 लाख कमा लेने से, ठाट बाट बना लेने से अगर आप चाहते हो कि इसमें हम हिंदू बनेंगे मंच बना करके, कल ये मंच बनाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। जब महासंग्राम होगा उसमें सिर्फ खून ही खून दिखाई देगा। बस बात ये होगी, खून सिर्फ आपका होगा। ऐसी नौबत न आए आपको, ऐसा समय न दे किसी को जो हमें जरा भी दुस्साहस करे छूने का। ये कोई रामलीला का पाठ नहीं है, ये एक संत का उद्बोधन है। पीड़ा है हमारी, किससे कहे? सरकारों ने नाक में नकेल डाल के रख दिया है। 35 लाख का घर ले सकते हैं, 1 लाख की पिस्टल नहीं ले सकते। क्या करोगे 35 करोड़ लेकर के? आपके पास शस्त्र होगा। आतताई जानता है, अश्वत्थामा जानता था कि उधर ब्रह्मास्त्र है, फिर भी उसने दुस्साहस किया। परिणाम
एक ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ी मृत्यु है। आज जगह जगह अपमान किया जाता है उन ब्राह्मणों का जो इस माँ भारती को जगाने के लिए रात दिन पहले भी लगे थे। पहले भी आतताई आए, नालंदा को जला दिए। आज भी नालंदा की पढ़ी हुई पुस्तकें रखे हुए लोग इस संसार में घूम रहे हैं। हमारे भारत का कानून हमारे शंकराचार्य का दंड नहीं लेके जाने देता और हमारी फ्लाइट में बम लेके जाने देता है। हमारे नेता आतताइयों को केस लड़वाते हैं। ये नहीं कानून पास करते कि आतंकवादी पकड़ा गया है, खुले चौराहे पे बता दे कि जब 5 लाख लोग आएंगे तब इनको फांसी दी जाएगी। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि जो चौराहे पे हमारे भारत की चिड़िया को भी छू ले। उनका केस लड़ा जाता है, उन आतताइयों को हमारा दाना पानी दिया जाता है। हमारे पेपर में छापने वाले लोग अपनी कलम से लिखते हैं कि आज फलाने आतंकवादी ने चिकन मांगा है, तोड़ दो उस कलम को जो ऐसी आवाजें उठाती हैं। हमारे पत्रकार बंधु ये छापने में उनकी छाती फटती है कि कोई संत है जिसे बुलाओगे तो कुछ कह देगा आपके लिए, आप जाग जाओगे। ऐसी पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, आतताइयों की बात हमारे तक पहुंचाते हैं। पेपर पढ़ना छोड़ दिया हमने इसीलिए क्योंकि कोई संस्कार नहीं है उस अखबार में। जो अखबार घर घर संस्कृति बांटता था आज विरासत में आतंक बांट रहा है। अश्लील चीजें छपेंगी, बलात्कार हुआ तो 10 दिन न्यूज चलेगा और एक आतंकी पकड़ा गया तो 4 दिन चुप रहेंगे कि कहीं मौसा का बेटा ना निकल जाए। इतने हरामखोर ये कानून के लोग हैं और वहां हम जगाने चले हैं, संगठन बनाने चले हैं, संवर्धन करना चाहते हैं, पर साथ में कोई दिखने वाला नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? नाली खड़ंजे के लिए जात के लाइन लगा करके नगर सेवक को अरे 4 कान के नीचे बजा करके उसको ये बताओ कि हमारे यहाँ ये अत्याचार हो रहा है, इस स्कूल के अंदर हमारा प्रोग्राम होना चाहिए। वहां एक विद्वान व्यक्ति को बुलाएंगे, वहां एक खाका तैयार करेंगे कि ये चीजें भी स्कूलों में सम्मिलित करनी चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हमारी बहनों बेटियों को बताओ कि बेटा हम तुम्हारे लिए जिनका वरण कर लें, जिसे हम कह दें वो तुम्हारा जीवन साथी होगा। किसी अब्दुल्ला किसी अयूब के चक्कर में न पड़ो, कान खोल के सुन लो। 20 लाख और उसने आपने न्यूज में सुना होगा ऑटो चलाने वाला 23 लड़कियों के अश्लील फोटो रखता है, हाँ, और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। वो जमानत पे छूट जाएगा। धिक्कार है ऐसी कोर्ट कचहरी को, जहां उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उस आतताई को मुचलके पे छोड़ा जाता है। ये वो भारत बन गया है। हम कहते हैं 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की कामना कहां से करोगे आप? आज आप इकट्ठा हुए हो, आपको धन्यवाद है, साधुवाद है। कल आप होगे कि नहीं, कल कोई आपको साधुवाद दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, इस पे विचार करिए। बेटे को अंग्रेजी बोलना धड़ाधड़ाना चाहिए। जी साहब, एक घर में गए, पढ़े लिखे 10-12 बच्चे थे, बड़े गर्व से उन्होंने हमें कहा बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल होंगे। किसी को न गणेश जी की आरती आती, न शिव की स्तुति आती, न राम का वंदना आती, न सरस्वती के एक श्लोक याद है। हाँ, बहुत ब्रिलियंट है हमारे बच्चे, आई एम फाइन। ये बोल देने से संस्कार उजागर हो जाएंगे आपके। आपके संस्कार आपके हाथ में हैं। अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से और अपने संगठन से, 100 साल से चला आ रहा संगठन, इसी के बाद 25 के बाद 26 में एक संगठन जन्म लिया। यहाँ बैठे हुए लोगों से मैं पूछता हूँ,
6 दिन का अधिवेशन मुंबई में चल रहा है, उस आतताई संगठन का किसी को कानो कान खबर नहीं है। यहाँ इस आयोजन के लिए 20 बार पुलिस स्टेशन गए होंगे कि नहीं यहाँ समिति के लोग। उसके बाद बार बार प्रश्न पूछा होगा कि क्या करेंगे, क्यों मजमा लगा रहे हैं, क्या जरूरत है आपको, कहा होगा कि नहीं कहा होगा। ऐसी घटनाएं आती हैं, मंचों से आकर के हमें उतार लिया जाता है कि आप इसके खिलाफ बोल रहे हो। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो जगा रहे हैं। हम अपने पूर्वजों की अंतर पीड़ा जो उन्होंने झेल ली, उसके बाद भी हम बचे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब बचे रहें और भारत माता की गोद में खेलते रहें। ध्यान रखो, शास्त्र को पढ़ो, मनुस्मृति को पढ़ो। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, व्यवस्था है कि हम उसके लिए भी बेलगाम हो जाते हैं। जब पीड़ा निकलती है बाहर से, क्या किसी के घर में रखी है? जानते हैं 2-4 घरों में मनुस्मृति होगी। आज इसमें क्या लिखा है? दंड लिखा है इसमें संवर्धन, संस्कृति, संगठन, उत्थान सब इसमें है। इसमें किसी को नीचा, किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं दिखाया गया। अगर बड़ा छोटा दिखाया गया होता, याद करो अपने इतिहास को, जितने राजा हुए उसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं बना। राजस्थान छोड़ के राजपूत कहीं राजा नहीं हुआ। और आज जो लोग पहले राजा थे, कान खोल के सुन लो, आज वो ओबीसी या SC ST में जी रहे हैं। ये किसकी देन है? किसकी देन है ये? स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल कर दिया आतताइयों ने, क्योंकि जगा रहे थे वो। कल यहाँ की भाषा, हमारे ऊपर भी कोई केस हो सकता है, हमें वैसे कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना नहीं है। क्या करेगा वो? हमारा जीवन यहाँ भी सुरक्षित है, वहां भी सुरक्षित रहेगा। पर अगर हमारा एक हिंदू जाग जाएगा, एक क्रांतिकारी जाग जाएगा, तो उससे हमें समझो कि परलोक प्राप्त हो गया। हमें कोई कामना नहीं है जी, हमें कामना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी ये याद करे कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसमें सरलता से, संवर्धन से, संगठनात्मक जीवन हम जी सकते हैं। आप लोग इसको जरूर पढ़ें। गीता भागवत बहुत बांट दिया, बहुत कथाएं हो गई। मनुस्मृति भी घर घर पहुंचाइए और अपने बच्चों को सिखाइए। अपने बच्चों के साथ 1 घंटा, आधा घंटा हो सके तो रामायण, श्री कृष्णा, जो भी आपके घर में टीवियां लगी हैं, देखो। बच्चों की हरकतों पे भी नजर रखो। आज एक भस्मासुर मोबाइल फैला हुआ है, जो मार्ग भी दे रहा है, मार्ग भ्रष्ट भी कर रहा है। इसका भी ध्यान रखो। आपके घर में 2-3 साल के बच्चे को बाबू बाबू कह करके मोबाइल पकड़ा करके सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। भगवान की मूर्ति दिखाई होती, फोटो दिखाया होता, तो जहां खड़ा होता तो बच्चा कहता है ये श्री राम की फोटो है। हाँ, जहां खड़ा होता है 3 साल का बच्चा मोबाइल मांगता है हाथ में। शर्म की बात है। समय शायद कम पड़ रहा होगा, हमने अधिक बोल दिया होगा, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारा हाथ जोड़ करके बहुत बहुत प्रार्थना है आप लोगों से, यहाँ के यमुना बस्ती नीति खंड 1 के इंदिरापुरम के जो लोग आए हुए हैं, यहाँ आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें और अपने घर में अस्त्र और शस्त्र दोनों रखें। गणेश जी के हाथ में करछल नाम का एक अस्त्र होता था। अंग्रेज एक जाकर के मूर्तिकार को कहा, बाल गंगाधर तिलक मूर्ति बनवा रहे थे, उसने कहा अस्त्र हाथ में नहीं होना चाहिए, उसके जगह में ऐसे ही संख्या पुस्तकें पकड़ा दो। हमारे भगवान भी इशारा करते हैं, गर्दन काटने के लिए चक्र रखते हैं, और हमारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दोनों ले रखा है। तो और हमारे हाथ में क्या है? हम यहाँ आए हुए लोगों से ही पूछते हैं कितना क्या लेके आए हो? एक डंडा लाठी नहीं लेके आए हो। यहाँ पर 4 आतताई आ जाए तो भागते फिरोगे।
मेरी अपनी बहनों से प्रार्थना है, कुछ न ले जाएं, 5 रुपए की मिर्च का पाउडर जरूर रखें और खुलेआम प्रहार करें उन आतताइयों के आंखों में, आंखें फोड़ दो। हम कहते हैं आवाज लगाओगे, अंतिम सांस तक यह करना जब तक कट नहीं जाएगा, आकर के खड़े रहेंगे। किसी आतताई में हिम्मत नहीं हमारी बहन बेटियों को छेड़ दे, इसका ध्यान रखिए। मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छा आप कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें जो आवश्यकता है, हमारी बेटियों का बड़ा संवर्धन आप लोगों ने किया, उनका बहुत ही उत्साह बढ़ाया, उनको अच्छा मंच दिया। आप हमारी बहनें आई हुई हैं, माताओं को हमारा सिरोधार प्रणाम है, क्योंकि आप शक्ति हो। शक्ति से शक्तिधर की उत्पत्ति होती है। ये शरीर भी किसी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। उस माँ ने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें गाय भैंस के लिए नहीं, समाज के लिए चुना है, समाज के लिए काम करो। और अनपढ़ माँ की वाणी में वो जो ओज है कि हम आपके सामने हैं। 1500 किलोमीटर से चल करके कोई डॉक्टर है सुनील दुबे, उन्होंने याद किया हमें और कहा कि गुरुजी थोड़ा सा समय चाहिए हमके। और कई बार इन्होंने कहा होगा समय बहुत ही कीमती है, उनका जिनमें स्वाद ज्यादा होगा। अपने खान पान पे कंट्रोल रखो, होटल का खाना बंद कर दो। आप होटल में दूषित खाना खाते हो, आपका मन दूषित रहता है। अपने घर में खिचड़ी बना करके भोग लगा करके खा लो। आप 1 महीने होटल का मत खाओ। आप तीर्थों में जा रहे हो, होटल का खा रहे हो, वह तीर्थ फल वही नष्ट हो गया आपका। क्या करोगे तीर्थों में जाकर के? सरकारें निकम्मी तीर्थों को पर्यटक स्थल बना दे रही हैं, भोग का स्थान बना करके रख दे रही हैं। कह रही है हम इसका उद्धार कर रहे हैं। उद्धार करने के साथ में संहार का भी रास्ता प्रशस्त कर रही हैं। पीड़ा होती है इसलिए आवाज निकलती है, पीड़ा होती है, आंख से आंसू गिरते हैं जब छोटी बच्चियों के साथ अनर्गल कार्य होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। अरे क्या उसमें हिंदू नहीं है? हिंदू माँ ने नहीं चला है कि एक गोली उसकी खोपड़ी में वहीं उतार दो। उनको ये पता लगे कि पुलिस के यहाँ संरक्षण हमारा खत्म हो गया है। निर्लज्जों को शर्म नहीं आती। सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं जी, सिक्योरिटी दे रहे हैं, अन्ना सेल में बंद करते हैं। हमारे एक सिपाही पकड़ लिया जाए, उसकी आंखें निकाल लेते हैं, उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं। यहाँ की निकम्मी सरकारें उनको पीड़ा देने की जगह सुरक्षा देती है। क्या ये बर्दाश्त होता है? क्या क्यों न चिल्लाऊं मैं? क्यों न मेरा कलेजा क्यों न फटे? हम ये संस्कार दे, बेटा तुम हमारा ये कहीं बेटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध ताई की खोपड़ी में गोली मार देना वहीं पे। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद भी है। माई की कृपा बनी रहे। गौ सेवा जहाँ विद्यालय चल रहे हो खोज लीजिए, इसमें बहुत पैसे वाले लोग हैं। 1 रुपए से 1 अरब वाले भी यहाँ बैठे हैं। गुरुकुल जहाँ चलता हो, एक दिन संगठन बना करके पास के गुरुकुल में जाइए, वहाँ के विद्यार्थियों को देखिए। जहाँ आपका बेटा 5 किलो का बस्ता लेके जाता है, हमारा विद्यार्थी एक शुक्ल यजुर्वेद लेकर के वहाँ पढ़ता है और उसका अध्ययन करके इस एक पुस्तक से समाज की दिशा बदलने की कोशिश करता है। आप तो अपने दिन बदलने के लिए बच्चे को पढ़ा रहे हो, और वो विद्यार्थी भारत माता के बेग को, भारत माता की गोद को हरा भरा रखने के लिए एक पुस्तक और एक वस्त्र में जाकर के वो हम आपसे हाथ फैला करके मांगते हैं आज कि आप लोग इस तरह सक्रियता से लगे रहें, अपने कार्य को, संगठन को समय दें, और जिससे हमारी संस्कृति बची रहे उसे भी बचा करके रखिए।
जातिवाद में कुछ नहीं है। मैं यहाँ कहता हूँ बैठे हुए लोगों से, वो किस कास्ट का हमें इसको जानने की जरूरत नहीं है। वो हमारे माँ भारती के लिए जी रहा है। मेरा बेटा मेरा भाई है। मांसाहारी होगा तो उसके ग्लास में पानी नहीं पिएंगे, यहाँ से कहते हैं। और अगर वो शाकाहारी होगा उसकी थाली में भोजन करूंगा मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। भारत माता के, भारत माता के जय, भारत माता के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूं, परम चतुर सब जानत हूं। बहुत बताने की जरूरत नहीं है, सब बड़े ज्ञानी हैं। हमारी बिटिया रानी मंच संचालक बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको शुभ आशीर्वाद। अपने वाणी को विराम देते हुए बोले बजरंग बली के जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने हृदय के भावों को शब्दों की माला में पिरोकर हम तक पहुंचाया है, कुछ ऐसी हमें टिप्स कह लीजिए या मंत्र दिए हैं, मूल मंत्र दिए हैं कि हम उन्हें अगर अपने जीवन में उतार लें तो सच में हम अपने आप को और अपने परिवार को, फिर समाज को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आपके उद्बोधन से मेरे मन में, मतलब हम सबके मन में एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा भर गई है। आपके इतने सरल, सहज और सीधे सीधे मार्गदर्शन से ये मंच आपको बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता है। इसी के साथ मैं मंच से आवाज़ दूंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सात्विक और संकल्प को। यहाँ मौजूद है सात्विक और संकल्प। हो गया? सात्विक और संकल्प छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। और सर ने जैसे कि धर्म ग्रंथों के महत्व के बारे में बताया। भैया इनको माइक दो रेडी करके, दोनों एक वहां स्टेज पर है। तो मुझे एक कहानी याद आई कि एक, ध्यान से सुनिएगा, एक विधवा बुढ़िया का बेटा विदेश नौकरी के लिए गया। टेलीफोन तो उस समय पर थे नहीं, तो 1-2 साल के बाद बुढ़िया ने काम चला लिया, 1-2 साल। तो फिर उसके बाद जब कुछ बचा नहीं, पैसा नहीं है जीवन यापन के लिए, फिर बुढ़िया भीख मांगने लगी। 2-4 साल तक वो भीख मांगती रही। किसी ने पूछा कि भाई तुमने अपना बेटा बैठा था नौकरी के लिए, बड़ा नालायक निकला, उसने तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखा। तो बुढ़िया बोली नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, वो चिट्ठी भिजवाता है। तो बोले चिट्ठी भिजवाता है, पैसे नहीं भिजवाता? बोली नहीं, चिट्ठी भिजवाता है और कुछ रंगीन कागज भिजवा देता है, मैं वही अपने कमरे में सजा लेती हूँ कि लल्ला ने भेजे हैं। वो जब अंदर गया, जब कमरे में गया, जब देखा तो वो रंगीन कागज क्या थे, ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हजार के। बस उस बुढ़िया भीख मांग रही थी 2-4 साल से, क्योंकि उसे क्या पता कि ये ड्राफ्ट है और इससे पैसा निकलेगा। इसी प्रकार से हम हिंदू, हमारे घर में धर्म ग्रंथों के रूप में हमारे करोड़ों की, अरबों की पूंजी रखी हुई है। जीवन का सारा सार हमारे घर में है, हमारे अंदर है, और हम भीख मांग रहे हैं। तो ये जो धर्म ग्रंथों की महत्वता है ना, इसको समझिए। रोज हम नहीं कह रहे कि रोज रामायण पढ़िए, रोज गीता पढ़िए। एक श्लोक, अगर एक भी श्लोक आप पढ़ेंगे, उसको ही जीवन में आपने आत्मसात कर लिया तो बस जीवन सफल है। बहुत संयम के साथ आप सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता मैंने बहुत कम देखे हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। इसी के साथ शताब्दी के इस पावन वेला में, जहां राष्ट्र सेवा ही संकल्प है और संस्कार ही साधना है, जहां संघ की 100 वर्षों की अखंड यात्रा त्याग, तपस्या और राष्ट्र निष्ठा का प्रेरक गाथा बन चुकी है, ऐसी ही गौरवशाली यात्रा के चिंतन और दर्शन के लिए हम सबको आलोकित करने के लिए संघ के 100 वर्षों की यात्रा और पंच परिवर्तन पर अपना उद्बोधन देने हेतु हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं माननीय श्री विपिन गोयल जी को, कि हमारे आज के मुख्य वक्ता भी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के गूंजते स्वर के साथ श्री विपिन गोयल जी का स्वागत कीजिए।
वंदनीय भारत माता, विद्युत मंच पर उपस्थित स्वामी प्रवीण जी, श्री एनडी शर्मा जी, उपस्थित बद्दू भागिनी और प्रिय बच्चों, आज पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। अगर हम पिछले 4-5 वर्षों के कालखंड को देखें तो विश्व में ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिनका स्मरण करना और उनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आज पूरा विश्व बदल रहा है, भारत भी बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं और शायद समाज भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। अगर मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए 2 उदाहरण रखूं जिनका कंपैरिजन आप अपने मन से शांति से कीजिए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा होगा कि एक बराबर में राष्ट्र है अफगानिस्तान। हमने भारतीय फिल्मों में देखा होगा कि एक मुस्लिम पठान को बड़ा चित्रांकित किया जाता है, कहा जाता है कि ये बड़ा सौष्ठव है, बड़ा बलिष्ठ होता है, पठान की जुबान ऐसी होती है कि जिसके साथ खड़ी हो जाए समाज बदल सकती है, वो उसकी विकास कर सकता है, उसकी रक्षा कर सकती है। वही मुस्लिम पठानों का देश है अफगानिस्तान। उस देश में क्या हुआ? मुट्ठी भर आतंकवादियों ने उस देश की सत्ता को अपनाने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया। उस देश की सेना ने क्या किया? उस देश की सेना ने जहां राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए थी, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहां के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। वहां का जो सेना अध्यक्ष था उसको उन आतंकवादियों ने गले में फंदा लटकाकर राष्ट्रपति भवन के ऊपर हेलीकॉप्टर से घुमाया। ये सब हमने अपने अपने टीवी पर देखा। और क्या देखा? उस देश की जनता जिसे अपने राष्ट्राध्यक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिसे अपनी सेना के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिसे उन आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए था, क्योंकि वो कुछ मट्ठी भर थे, उसे हमने अपने अपने टीवी पर क्या देखा? अमेरिका द्वारा शासित एक एयरपोर्ट पर, अमेरिका का कब्जा सिर्फ वहां पर एक एयरपोर्ट तक था, उस एयरपोर्ट पर भागने के लिए, अपना देश छोड़ने के लिए भीड़ लगाकर खड़े थे। उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं थी, अपने माता पिता की चिंता नहीं थी, अपनी पत्नी बच्चों की चिंता नहीं थी, अपने रिश्तेदार की चिंता नहीं थी, अपने समाज की चिंता नहीं थी, अपने राष्ट्र की चिंता नहीं थी। बस वो एक ही चीज चाहते थे कि कैसे भी मैं अपना देश छोड़कर भाग जाऊं और सुरक्षित हो जाऊं। और हम सब ने हवाई जहाजों के पंख पर बैठकर ऐसे वैज्ञानिकों को भागते हुए देखा जो बाद में ऊपर से नीचे टपक रहे थे। ये हम सब ने अपने अपने टीवी पर देखा। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक दूसरी और घटना घटी। हमारे से थोड़ी दूर एक देश है इजराइल। उस इजराइल पर भी कुछ आतंकवादियों ने हमला किया। उस हमले का क्या परिणाम हुआ? उस देश की सेना ने बिना समय गंवाए उसका प्रत्युत्तर दिया। वहां का समाज, वहां की जनता अपने सेनाध्यक्ष के साथ खड़ी थी, अपने राष्ट्र के अध्यक्ष के साथ खड़ी थी। और एक और चीज जो हमें ध्यान देनी चाहिए, वहां भी एयरपोर्ट पर भीड़ थी, और वहां के एयरपोर्ट पर नहीं, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट पर भीड़ थी। किसकी? इजरायली नागरिकों की। जो इजरायली नागरिक इजराइल से बाहर रह रहे थे, वो अपना देश वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे कि आज मेरा देश मुसीबत में है, आज मेरे देश को मेरी आवश्यकता है, मैं अपना व्यवसाय बंद करूंगा, मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगा, लेकिन अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ लड़ूंगा, अपनी सेना के साथ खड़ा हूंगा। भीड़ दोनों तरफ एयरपोर्ट पर थी, एक की देश छोड़कर भागने के लिए और एक की देश में आने के लिए। ये जो 2 चीजों का अंतर है, ये जो 2 चीजों का कारक है, वो कारक क्या है? किस कारण ये 2 चीजों का अंतर है? अंतर है समर्पण का, अंतर है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का, अंतर है अपने संस्कारों के प्रवाह का। जो संस्कार संतति की तरफ जाते हैं, उन संस्कारों के प्रवाह का अंतर है। और ये जो संघ की 100 वर्ष की यात्रा है, सन 1925 से लेकर आज संघ को 100 वर्ष हो रहे हैं। ये जो इन 100 वर्षों की यात्रा है, ये 2 संस्कारों की, इन दोनों संस्कारों के बीच की यात्रा है। ये वही राष्ट्रभक्ति की यात्रा है, ये वही समर्पण की यात्रा है।
और जहां समर्पण होता है वहां प्रेम होता है और बदले में कुछ लेने की अभिलाषा नहीं होती। संघ का स्वयंसेवक, संघ के प्रचारक बस इसी समर्पण भाव से पिछले 100 वर्षों से अपनी राष्ट्र साधना में लीन हैं, अपनी राष्ट्र भक्ति में लीन हैं। सन 1925 से संघ प्रारंभ हुआ और आज 2026 चल रहा है। हम संघ का 100वां शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। संघ में बड़ी बड़ी अनूठी परंपराएं हैं। 5 स्वयंसेवकों को लेकर यह संघ प्रारंभ हुआ और आज ये बड़ा विशाल वटवृक्ष बन गया। बड़ी अलग अलग तरीके की यहां परंपराएं हैं। स्वयंसेवक होता है मन में कोई अभिलाषा नहीं रखता। छोटे छोटे बच्चे शाखा जाने प्रारंभ करते हैं और देखिए कितने बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। संघ का स्वयंसेवक जिस काम को अपने हाथ में लेता है वो चाहे जिस क्षेत्र में काम करे उसे पूर्ण करता है, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो या धारा 370 का विदा होना। संघ के स्वयंसेवक ने जिस काम को हाथ में लिया उस कार्य को पूर्ण किया। यही बस 100 वर्षों की संघ की यात्रा है। संघ में एक प्रचारक परंपरा है, बड़ा अनूठी परंपरा है। विश्व में ऐसी दूसरी परंपरा हो ही नहीं सकती। एक युवा व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई पूरी करता है, डॉक्टरी करता है, इंजीनियरिंग करता है, वो अपने करियर को क्या चुनता है? अपने करियर को तिलांजलि देता है और अपनी राष्ट्रभक्ति की राह चुनता है। अपना परिवार छोड़ता है, विवाह नहीं करता और कहता है कि मैं संघ का प्रचारक बनूंगा, संगठन मुझे देश भर में जहां भेजेगा मैं वहां जाकर काम करूंगा, जिस जिस स्वयंसेवक के घर से न्योता आएगा वहां जाकर भोजन करूंगा, अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, समाज के दिए हुए कपड़े पहनूंगा। बड़ा मुश्किल है ये प्रचारक जीवन। सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम, राष्ट्र साधना, राष्ट्र साधना, राष्ट्र साधना। आज देश भर में लगभग 1 लाख से अधिक संघ की शाखाएं हैं। यह विस्तार है पिछले 100 वर्ष का, जहां प्रतिदिन स्वयंसेवक आते हैं और पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता जहां लाखों स्वयंसेवक एक साथ आकर उस समय पर आकर भारत मां की प्रार्थना करते हैं, भारत मां की आराधना करते हैं। यदि मैं 1 लाख शाखाएं भी गिनूं और 10-12 की संख्या गिनूं तो प्रतिदिन 10-12 लाख स्वयंसेवक भारत मां का गुणगान करते हैं, भारत माता के विषय में विचार करते हैं, इस राष्ट्र के विषय में विचार करते हैं। बहुत स्वयंसेवक ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश शाखा नहीं आते, ऐसी संख्या देखें तो करोड़ों तक जाएगी। संघ ने अनेक अनुषंगी संगठन बनाए, समविचारिक संगठन खड़े हुए जो अपने अपने स्वयंसेवकों ने अपनी अपनी रुचि अनुसार, कार्य क्षेत्र के अनुसार चुने। आज देखा जाए तो विश्व भर में 80 से अधिक संघ के अपने समविचारी संगठन हैं, जिसमें आप विद्या भारती, अखिल भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी, सेवा भारती, ऐसे करके कब गिनोगे तो 80 से ज्यादा अखिल भारतीय संगठन होंगे जो विश्व में सबसे बड़े संगठन हैं। आप विद्यार्थी परिषद को ही देखिए, विद्यार्थी परिषद के लगभग 32,000 विद्यालय पूरे देश भर में चलते हैं, करोड़ों विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने भारत के सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे जी का एक स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें वो कह रहे थे कि हाँ, मैं भी भारती के विद्यालय में पढ़ा हूं और मैं भी उस राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हूं जो विद्यालय में हमें शिक्षा दी गई। ये संघ की 100 वर्षों की यात्रा है। संघ के स्वयंसेवक आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले भी एक संपर्क योजना बनी थी और घर घर संघ के स्वयंसेवक गए थे। आज फिर से संघ के स्वयंसेवक आप सब लोगों के बीच जा रहे हैं और 5 बातों का निवेदन कर रहे हैं कि अपने जीवन में इन 5 बातों को अपनाएं, व्यवहार में लाएं। अगर इन 5 बातों को व्यवहार में लाए तो हमारा देश निश्चित रूप से विकसित होगा, हमारा देश किसी आगे के आगे झुकेगा नहीं। पहली बात, स्व की भावना, स्वदेशी की भावना। स्वदेशी की भावना अर्थात क्या? अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझें तो जो कुछ मेरा अपना है, जो कुछ भारतीय है, मैं उस पर गौरवान्वित हूं, मैं उस पर गर्व करूं। अगर आप थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो दुनिया में सबसे अधिक आक्रमण भाषाओं पर हुए। ये एक अकाट्य सत्य है। अगर किसी देश की संस्कृति को बदलना है, किसी देश के इतिहास को बदलना है, किसी देश की संतति को बदलना है, आगे आने वाली संतति को बदलना है तो उस देश की भाषा बदल दीजिए। अगर उस देश की भाषा बदल जाएगी, उस देश का नौनिहाल अपनी भाषा को नहीं जानेगा तो समझिए जो उसका गौरवान्वित इतिहास है, जो उसके पीछे की परंपराएं हैं, वो सब उनको भूल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आप देखकर देखिए कि अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो चाचा, ताऊ, ताई, मामा, मामी, सबके लिए क्या शब्द है? अंकल।
ये सब शब्द अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। और अगर हमें हिंदी नहीं आती है तो हम सबको अंकल ही कहेंगे, सबको आंटी ही कहेंगे। और भाषाओं का आप दुर्भावना देखिए, बहन जी से मैम हो गई। जो अपनत्व बहन में आता है, आज उसको आज के महाविद्यालयों में, विद्यालयों में कहा जाने लगा कि अगर किसी बहन को चिढ़ाने का होता है तो ये बहन जी टाइप है। मैम गौरव का अनुभव करने वाली भाषा बन गई। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण सब ये देख रहे हैं आप, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मनाने जाने वाले विशेष दिन। ये उसी का ही परिणाम है। जहां रक्षाबंधन विद्यालयों में मनाया जाता था, आज वैलेंटाइन की झूम है। ये किसका परिणाम है? ये भाषा के परिवर्तन का परिणाम है। जब संस्कार बदलते हैं, भाषा बदलती है, तो संस्कार बदलते हैं। तो इसलिए जो कुछ अपना है उस पर गौरव का महसूस कीजिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी चीजें होती होंगी, हम उनको भारत में बनी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। जूता है, फीता है, वस्त्र है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, इन सबको हम भारत में बना हुआ प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए कि स्वदेशी की जब यह गूंज गूंजेगी तो बहुत ऊपर तक जाएगी। जब ये स्वदेशी का भाव जगेगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। एक दो उदाहरणों को आप करके देखिए। अभी कोरोना गया है, कोरोना में वैक्सीन बननी थी, अमेरिका ने क्या तांडव किया वैक्सीन पर, ये हम सब ने देखा। भारत ने भी अपनी वैक्सीन बनानी शुरू की थी। भारत के ऐसे 12 इंग्रेडिएंट्स जो उस वैक्सीन में पड़ते थे, अमेरिका ने देने से मना कर दिया। क्यों कर दिया अमेरिका ने देने से? कि अगर भारत ने ये वैक्सीन बना ली तो पूरे विश्व को ये मुफ्त बांटेगा। भारत ने बहुत जोरदार तरीके से कहा कि देखो, किसी और झांसे में मत रहना, हो सकता है कि हमें ये वैक्सीन बनाने में कुछ दिन और लगे, कुछ लोग और अपनी आहुति दे दें, ये 12 इंग्रेडिएंट्स भी हम बना लेंगे। और जब बना लेंगे तो भारत पूरे विश्व को इन्हें बांटेगा। अमेरिका को झुकना पड़ा और वो 12 इंग्रेडिएंट्स देने लगे और हमने कोवैक्सीन बनाई, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोवैक्सीन, जिसके साइड इफेक्ट सबसे कम थे। और फिर भारत ने खुले हृदय से, परोपकार भाग से दुनिया के गरीब देशों को वो मुफ्त में बांटी। ये थी स्वदेशी की ताकत। कारगिल युद्ध हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। हमारे दुश्मन आतंकवादी पहाड़ियों में कहां कहां छुपे थे, अमेरिका से बात की गई कि उनकी लोकेशन हमें दे दे। अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि हम उनकी लोकेशन नहीं देंगे। तब तक हमारे पास सैटेलाइट नहीं थे, भारत ने उस पर काम करना शुरू किया। 2017 में हमने एक ही रॉकेट से इतनी सैटेलाइट लॉन्च की कि अमेरिका को भी हमारे से अनुरोध करना पड़ा कि हमारी भी कुछ सैटेलाइट आप अंतरिक्ष में छोड़ दीजिए। और आप विश्वास रखिए, इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए, हमने 96 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से अमेरिका की प्रतिपादित की थी, जिसमें यूएई, स्विट्जरलैंड, फ्रांस की भी सैटेलाइट थी। यह स्वदेशी की गूंज है। अगर हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी पर गौरव की अनुभूति करेंगे, तब कोई भूरो वाले अंकल हमको अपने टैरिफ से डरा नहीं पाएंगे। एक जापान का इसमें उदाहरण है। एक बार जापान में संतरे बहुत खाए जाते हैं, बहुत विशेष महत्व है संतरों का। अब देश की सरकारें होती हैं, उन्हें द्विपक्षीय समझौते करने पड़ते हैं, उनकी अपनी मजबूरी होती है। अगर हमें किसी देश में अपना माल एक्सपोर्ट करना है तो अगर उस देश ने अपने दरवाजे खोले हैं तो हमें भी अपने देश के दरवाजे खोले पड़ेंगे। ये सब सरकारों की बात है, सरकारों पर जाने दीजिए। जापान में संतरे बहुत पसंद किए जाते थे और जापान को एक देश से समझौता करना पड़ा कि वो जापान के अंदर समझौते एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन वहां की जनता का वैभव देखिए, उसकी जनता की सोच देखिए, उसने उन संतरों को ही खाना बंद कर दिया। वो संतरे पोर्ट पर पड़े पड़े सड़ गए। और आप व्यापार की नीति जानते हैं, अगर कोई चीज बिकेगी नहीं तो कोई इसे बेचेगा कैसे। सरकारों ने समझौते किए, उन्होंने एक्सपोर्ट किए जापान में, लेकिन जब जनता ने नहीं खरीदे वो एक्सपोर्ट बंद हो गया, वहां की मुद्रा बाहर जानी बंद हो गई। इसलिए यदि हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, स्वदेशी चीजों को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में लाएंगे, जहां आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, जिस चीज की आवश्यकता होगी वो चीज हम खरीदेंगे, लेंगे, लेकिन अपने सामान्य व्यवहार में तो हम कम से कम स्वदेशी चीजों का प्रयोग कर ही सकते हैं, जिसमें हमारा कुछ भी नहीं जाता। अगर हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे तो न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वरन अपने राष्ट्र की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा विषय आता है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन अर्थात क्या? आज आप टीवी पर देख रहे हैं, अभी यहां पे 3 बच्चों ने ऊपर से और गिरकर आत्महत्या कर ली। बच्चों के अंदर बड़ा झंझावात है, बड़ा अकेलापन महसूस करते हैं। परिवार के साथ समय बिताइए, परिवार के साथ बैठकर भोजन कीजिए, परिवार के साथ बैठकर भजन कीजिए,
परिवार को अपने गौरवमयी अतीत के विषय में बताइए, परिवार को अपने पूर्वजों के विषय में बताइए, परिवार के साथ अपने कुटुंब को शेयर कीजिए, बताइए कौन कौन कहां कहां रहता है। जब ये बच्चे जानेंगे, जब इन संस्कारों का प्रभाव आपकी संतति तक होगा, तो निश्चित रूप से बच्चे इस भारत के विकास में सहायक होंगे, अपने परिवार के विकास में सहायक होंगे। हमारे देश की परंपराएं बहुत अनूठी हैं, बहुत अच्छी हैं। जब ये संस्कारों का प्रभाव पड़ता है तो वो केवल परिवार पर भी नहीं पड़ता, अपने देश पर ही पड़ता है। एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको दूं तो एक था औरंगजेब। मुस्लिम बादशाहों में यह परंपरा है कि एक ने पिता को मारकर ही राज पाया है। औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और अपने भाई, बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर अपने पिता को जेल में भेजा ताकि वो उस राज्य को पा सके, राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। जरा आप अपने बच्चों को बताइए तो सही कि भारत की परंपरा क्या है। राम के भाई भरत ने क्या किया था, अपने भाई की खड़ाव सिर पर रखकर लेकर आया, सिंहासन पर रखी और अपने प्रतिनिधि के रूप में, उनके प्रतिनिधि को रूप में शासन किया। यह भारत की परंपरा है और भाई का शीश काटकर जेल में भेजना वो उनकी परंपरा है। इन दोनों परंपराओं का डिफरेंस समझाइए। अपनी बच्चियों को पद्मावती की कहानियां सुनाइए कि अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया, जलती ज्वाला में अपना दाह संस्कार कर दिया, पर विधर्मी को छूने नहीं दिया। अगर आपने ये कहानी सुनाई, पद्मिनी का चित्रांकन किया, तो मेरी कोई बहन विधर्मी के साथ नहीं जा सकती, यह दावा है। तेरा झांसी की रानी की कथा तो सुनाइए, कैसे उस 21 साल की 22 साल की महिला ने अपनी झांसी नहीं दी और अपने आप को जलती चिता में समर्पित कर दिया। ये कहानियां तो सुनाइए। मेवाड़ के महाराजा की कहानी तो सुनाओ कि कैसे घास की रोटी खाई लेकिन अपना मेवाड़ नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह की कहानी सुनाओ कि अपने बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया, धर्म नहीं छोड़ा। और उन बच्चों की भी कहानी सुनाना कि जो बच्चे दीवार में चुन गए थे वो क्या कह रहे थे। एक 9 साल का जोरावर सिंह, एक 11 साल का फतेह सिंह, जब बादशाह ने कहा कि तुम अपना धर्म बदल लो वरना दीवार में चुनवा दिए जाओगे, तो दीवार में चुनना उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने अपना धर्म नहीं बदला। जरा सुनाओ उनको, जब दोनों दीवारों में चुन रहे थे तो दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई। जब छोटा भाई नीचे थोड़ा कद छोटा था और बड़े भाई का थोड़ा कद बड़ा था, जब दीवार पर ईंट रखी जा रही थी तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आए तो छोटा भाई बोला, अरे भैया क्या बलिदान देखकर रो रहे हो, क्या आप में प्राणों का मोह तो नहीं जग गया है। तो छोटे भाई ने क्या उत्तर, बड़े भाई ने क्या उत्तर दिया। बड़े भाई ने कहा कि छोटे, मेरे को अपने प्राणों का मोह नहीं है, बस मेरे अंदर तो एक बात की टीस है कि तू इस दुनिया में मेरे से बाद आया और देश पर, धर्म पर न्यौछावर होने का मौका तुझे मुझसे पहले मिल रहा है। ईंट तेरे शीश तक पहले आएगी, प्राण तेरे पहले जाएंगे और मेरे बाद में जाएंगे, मैं देश पर बाद में न्यौछावर होऊंगा। ये कहानियां सुनाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चों को अपने ज्ञान विज्ञान की कहानियां सुनाओ। बोलो कि ये जो पढ़ाया जाता है कि यूरोप ने पहले इस वायुयान का आविष्कार किया, हमारे यहां महाभारत में वायुयान जरासंध पर था, कृष्ण पर था, राम पर पुष्पक विमान था। फर्क सिर्फ इतना आया कि तुम अपनी स्वदेशी भाषा को भूले, अपने पुराणों को भूले, अपने वेदों को भूले, क्योंकि वो भाषा तुम्हें नहीं आती। उस भाषा को सीख कर स्पेस के अंदर इनोवेशन, हल्दी के ऊपर इनोवेशन, घर में चीज हुई वस्तुओं पर इनोवेशन यूरोप कर रहा है और उनको पेटेंट करा रहा है। अगर तुम्हें अपनी भाषा आई होती, तुमने अपनी भाषा से प्रेम किया होता, तो ये सब तुमको देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए अपने गौरवमयी अतीत पर गौरव अनुभव करो, अपने बच्चों को अपने अतीत की बातें समझाओ, उनके साथ समय बिताओ, वो अकेलापन महसूस ना करें और यह संस्कारों का प्रभाव अपनी संतति तक होना चाहिए। तीसरा आता है पर्यावरण। बंधुओं, हम सब जानते हैं, हम हिंदू हैं, जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तो 3-4 क्विंटल लकड़ियां खर्च हो ही जाती हैं। क्या हमने इन 3-4 क्विंटल लकड़ियों की व्यवस्था की है, या ये भी हमें समाज से ही लेना है? कम से कम इतनी लकड़ियों के लिए तो पेड़ लगा दो कि आपका इस प्रकृति पर कर्ज ना रहे, और ये 3-4 क्विंटल लकड़ियां तो आप कम से कम अपनी व्यवस्था करके जाओ। कितनी बीमारियां देश भर में फैल रही हैं, कैंसर विकराल रूप धारण खड़ा है। ये प्लास्टिक, ये दूषित वातावरण, ये दूषित पानी, ये हम सबकी देन है। कहते हैं जी गवर्नमेंट प्लास्टिक की कंपनियों पर बैन क्यों नहीं लगा देती? जापान का उदाहरण है ना आपके पास में।
इस प्लास्टिक को हम भी अपने मन से यूज करना बंद कर सकते हैं। जब ये नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा, ये बिकेगा नहीं, तो ये आएगा कहां से? जरा एक बार इन छोटी छोटी सी बातों को अपने व्यवहार में तो लाइए। जब आप इन छोटी छोटी सी बातों को व्यवहार में लाएंगे तो हम कदम द कदम देश को आगे लेकर जाएंगे। एक आता है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता अर्थात क्या? ना कोई छोटा है ना बड़ा है। जब जब देश पर संकट आएगा तो हम एक साथ केवल हिंदुत्व के नाते, हिंदू होने के नाते, भारतीय होने के नाते हम सब एक साथ खड़े होंगे। तब कोई छोटे बड़े का भाव नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा? बहुत छोटी छोटी सी बातें। हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा रहता है? हम ऑटो में जाते हैं, ऑटो वाले के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? हम ई रिक्शा में जाते हैं, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? हमारे घर में काम करने के लिए सेवक सेविकाएं आती हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? क्या उनमें कोई छोटे बड़े की भावना तो जागृत नहीं हो रही है? अभी आप जरा यूरोप के कुछ देशों में देखिए, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति साइकिल से जाते हैं, बसों से जाते हैं। जिस बस में वो बैठे हैं उस बस में और भी बैठे हैं। शायद वहां की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होगी तो वह ऐसा करते होंगे, हमारे यहां नहीं करते होंगे। लेकिन व्यवहार में समानता तभी आएगी जब हम सबको समान समझेंगे। बस यही सामाजिक समरसता है। कभी कभी अपने घर में जो काम वाली काम करने के लिए आती है, उनके साथ भी बैठकर भोजन कर लिया कीजिए। देखो कितना अच्छा लगेगा। उसकी ऑनेस्टी आपके प्रति कितनी बढ़ेगी। अपने ऑफिस में, अपनी शॉप पे जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, कभी कभी कहिए कि भाई अपने अपने लंच के डिब्बे सब साथ लेके आएंगे, हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। हमारे संघ में तो ये सब होता ही है, सहभोज कहते ही हैं। तो देखिए आपको भी कितना आनंद आएगा और निश्चित रूप से मानिए कि उनकी आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये एक बार सामाजिक समरसता के तरफ एक एक कदम जरा सा आगे बढ़ के बताइए। दूसरा आता है सिविल अनुशासन, संविधान की मानना, कानून की मानना। और ये केवल दंड के लिए नहीं, अपने सहज भाव से हम संविधान को माने, हम कानून को माने, छोटी छोटी बातों पर उग्र ना हो, राह चलते हुए बैठे उठते जो जो कानून में है उसका पालन करें और ऐसा पालन करने की प्रेरणा अपनी संतति को भी दें। हम स्कूटर पर चलते हैं, हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है, क्यों ना हम हेलमेट लगा के चलें? क्यों हम चालान करने का मौका देते हैं? हमारी ही सुरक्षा के लिए है, कानून के डर से क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं? सीट बेल्ट बांधते हैं, रोड पर जाएंगे तो बेल्ट बंधेगी, जैसे ही रोड पार होगा सीट बेल्ट निकल जाएगी। क्या दिक्कत है? अभी 2 कदम और सीट बेल्ट बांधकर निकल जाएंगे। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पानी का नल खुला हुआ है तो ये सिविल सेंस है, हम उसे नल को बंद कर सकते हैं, पानी बचेगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे से काम हैं जो हम अपने लिए कोई एक काम चुन सकते हैं। अभी मैं साउथ में एक जगह गया था तो वहां पे कुछ कार्यकर्ता बंधु मिले जो इंजीनियर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने अपने लिए काम चुना है। क्या चुना है? जब हम सुबह अपने ऑफिस जाते हैं ना तो अपने बैग में ये कुछ औजार रख लेते हैं, इंच रख लेते हैं, इंच टेप रख लेते हैं। जो नल खराब नजर आते हैं, पानी की टंकी खराब नजर आते हैं, हम आधा घंटे पहले निकलते हैं, चिन्हित कर लेते हैं कि इस नल को ठीक करना है और उसको ठीक करते हुए जाते हैं। मैं अपने ऑफिस में होऊंगा बॉस, लेकिन क्या मैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी अपनी सेवाएं दे सकता हूं? हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ये राष्ट्र की संपत्ति है। इस संपत्ति को मुझे कैसे प्रयोग करना है ये हमें विचारना पड़ेगा। जब ये सिविल सेंस बढ़ेगी, जब हम इस सिविल अनुशासन को अपनाएंगे तो निश्चित मानिए कि हमारे बच्चे भी इस सिविल अनुशासन को अपनाएंगे। ये जो पंच परिवर्तन हैं हमारे अगर जीवन में आए तो हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा, राष्ट्र मजबूत बनेगा। और बस यही संघ साधना, यही निवेदन करने के लिए आज संघ के स्वयंसेवक आपके मध्य आए हैं। मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ सेनाएं सजी थी। एक तरफ भगवान कृष्ण थे और दूसरी तरफ पांडव थे। पांडव के साथ भगवान कृष्ण थे और दूसरी तरफ कौरव थे और कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे। कृष्ण ने भी और भीष्म पितामह ने भी, दोनों ने प्रतिज्ञा की थी। भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 10,000 सैनिकों का रोज वध करूंगा। कृष्ण ने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब देखा कि भीष्म नरसंहार कर रहे हैं, 10,000 सैनिकों को रोज मार रहे हैं और ये किसी के रोके नहीं रुक रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और कृष्ण की तरफ भीष्म की तरफ झपके। जब भीष्म की तरफ झपटे तो भीष्म हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले हे भगवान,
मैं धन्य हूं कि मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपको मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तब उस युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने संकेत दिया था, हे भीष्म, मैं भगवान होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, क्या तुम मानव होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते थे? यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता और ये विध्वंस ना होता, ये महाभारत का युद्ध ना होता। उन्होंने सीख दी कि जब जब बात राष्ट्र की आए, जब जब बात समाज की आए, तब मेरी अपनी प्रतिज्ञाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी चीजें, अपना मान सम्मान वैल्यू नहीं रखता। जो वैल्यू रखता है तो वो राष्ट्र वैल्यू रखता है, अपना धर्म वैल्यू रखता है। यदि हम सब लोग इस हिंदू सम्मेलन से इस पंच परिवर्तन को, इस बड़े दिल को यहां से लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से समझिए, ये जो हिंदू सम्मेलन है, जो देश भर में 80,000 से अधिक हो रहे हैं, ये एक कोई इवेंट नहीं बनेगा, ये एक राष्ट्र जागरण का शंखनाद बनेगा। मैं एक बार जोर से बोलूंगा भारत माता की, जरा जोर से नारा लगाइए जो बाहर तक आवाज आए, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा कश्मीर हो या गुवाहाटी, आप बोलेंगे अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी, भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर और ओजस्वी उद्बोधन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम सबको अपने स्नेहिल आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने हेतु मैं इस हिंदू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष महोदय एयर वाइस मार्शल डॉक्टर नरेंद्र दत्त शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ सम्मानित स्वर में उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां। श्री विपिन नंद महाराज जी, आवाज जा रही है? श्री विपिन जी और यमुना बस्ती के सभी हिंदू परिवार के सदस्य, आप सभी ने इस उत्सव में अपना बहुत बहुत सहयोग दिया है और उसको सफल बनाया है। उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने पिछले 2 महीने से इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है और इसे सफल बनाया है। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम की जान हमारी संचालिका उन्नति जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना लाइव बनाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा पहला विचार हमारे यहाँ प्रस्तुत किया श्री आचार्य विक्रमादित्य जी महाराज ने। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छेड़े। सबसे बड़ा बिंदु उन्होंने छेड़ा वो था हमारा सिक्योरिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी देश की सिक्योरिटी और उसको महान बनाने के लिए 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ है हमारी बॉर्डर की सुरक्षा। आप सभी ये लोग मान के चलें कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं। हमारी जो सेनाएं हैं दुनिया के 4थे नंबर पे आती हैं और अभी शायद दुनिया के किसी देश में इतनी ताकत नहीं है जो हमें आंखें दिखा सके। दूसरा हमारा जो पैमाना है वो होती है हमारी इकोनॉमी। आप सभी जानते हैं हमारी इकोनॉमी अभी 4थे नंबर पे है और ऐसे कम ही देश हैं जिनकी इकोनॉमी भी अच्छी हो और डिफेंस भी अच्छी हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक रशिया देश है जिसकी डिफेंस बहुत अच्छी है लेकिन इकोनॉमी हमसे नीचे है। प्लस दूसरा एक एग्जांपल है आपको जापान, और जापान कह सकते हैं आप, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है लेकिन डिफेंस आप जानते हैं कुछ भी नहीं है। ये एक हमारा सौभाग्य है कि हमारी एक इकोनॉमी अच्छी है, हमारी डिफेंस अच्छी है और हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता। लेकिन
हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। वो ड्रॉबैक है हमारी समाज में आपस में झगड़े, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डिफेंस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बिजनेसमैन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग। और इसके लिए हमें अपना व्यवहार चेंज करना होगा। हमें स्वामी जी ने जो हमें बताया, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। आप जानते हैं हमारे देश में पुलिस है, लेकिन फिर भी आपकी गली में आपका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप अकेले होते हो, आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आपको सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और हमारे महाराज जी, प्रवीण जी ने हम सबको बताया कि हमें अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है। तो महाराज जी ने जो हमें बताया वो उसके लिए हम सबको अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करना चाहिए। और वो कैसे करेंगे, वो महाराज जी ने 20 मिनट में काफी अच्छा बताया कि हम कैसे कर सकते हैं। और मैं सभी लोगों से आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट है उनका अपनी सुरक्षा का, उसका बड़ा बड़ा ध्यान दें। हम लोग पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, हिंदू समाज बहुत मतलब अच्छा समाज है, पैसे वाला है, शांति प्रिय है, लेकिन हमारे पास एक कमी है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हम ढूंढते हैं बाहर। और चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो सड़क पे काम करते हैं, साइकिल पंचर लगाते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, वो आपको धमकाते हैं। कितनी शर्म की बात है। और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्वामी जी प्रवीणानंद महाराज जी के वाक्यों को आप ध्यान से सुन लिया आपने, और उस पर आप विचार करें और आप सोचें कि आप खुद को सुरक्षित कैसे बनाएं। हिंदुस्तान में मैंने जैसे बताया, कोई वर्ल्ड पावर बनने के लिए हमारे पास डिफेंस की कोई कमी नहीं है। और शायद अगले 10 साल में अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा सरकार का, तो आप दुनिया के आगे वाले देशों में सम्मिलित हो जाएंगे अगले 10 साल में। और वही इकोनॉमी का हाल है। इकोनॉमी में भी हम शायद 1 और 2 को तो नहीं छेड़ पाएंगे, लेकिन तीसरे नंबर पे हम पक्का आएंगे। मे भी हमें शायद 2-4 साल वेट करना है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें। अभी जो हमारे प्रवीण जी ने जो हमें 100 साल की आरएसएस की झांकी दिखाई, वो दुनिया का एक प्रमाण है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ जहां इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ हो जिसकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो पब्लिक सेवा के लिए ही है। वो बाढ़ में भी जाते हैं, वो आपको सुरक्षा भी देते हैं और देश निर्माण में भी काम करते हैं। अब मैं आपको उनको कुछ जो उन्होंने पंच प्रतर बताए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। पहला उन्होंने बताया स्वदेशी। हिंदुस्तान में आज की डेट में कई लाख स्टार्टअप शुरू हैं जो आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ी कंपनियां बन जाएंगी और हमें इकोनॉमी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको आप ये ताज्जुब करेंगे सुन के कि अगर आप विदेशी सामान बंद कर दें तो अमेरिका का जो डॉलर 90 रुपए है वो शायद 60 रुपए पे आ जाएगा। अगर आप 1 हफ्ते बंद कर दें, 1 हफ्ते में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बंद करना पड़ेगा। और जो आप बंद करेंगे वो सब इंडिया में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको जरूर है नहीं अवेलेबल, वो सब अवेलेबल है इंडिया में। दूसरा, परिवार। एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आजकल अकेले रहते हैं या छोटे परिवार में रहते हैं। छोटे परिवार में भी कभी परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पाते, महीनों महीनों नहीं बैठ पाते, सालों नहीं बैठ पाते कभी कभी। तो एक उदाहरण है हमारे पास। एक हमारे बिजनेस फैमिली है, उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि वो फैमिली के सारे लोगों ने एक दिन हफ्ते में रखा है जिसमें सारे लोग एक जगह बैठ के ही खाना खाएंगे हफ्ते में एक बार। और उस दिन जब वो आएंगे घर में तो बाहर की जो टेबल है अपना मोबाइल वहां छोड़ के आएंगे। तो उस घंटे में जब वो एक साथ है कोई बात नहीं करेगा, ओके, कोई बात नहीं करेगा और सब लोग साथ बैठ के रहेंगे। उसके बाद हमारा
जो पर्यावरण का है, पर्यावरण के लिए हम सब लोग अगर इतना सा कमिटमेंट ले लें कि हम कम से कम 2 वृक्ष लगा दें तो हमारे लिए काफी है, जैसे हमारे प्रवीण जी ने बताया। तो अब मैं 2 लाइन हमारे वैसे ओपी जी ने बताया हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस हमारे कार्यक्रम का पर्पस क्या है। बेसिकली हम एक छोटा सा परिवार है यमुना बस्ती, जिसमें एक छोटा सा एरिया हमारे पास है। हम चाहते हैं कि सभी हिंदू जो यहाँ आए हैं वो एक दूसरे से मिले और ये मिलना लगातार जारी रखें, वो भविष्य में भी जारी रखें, ताकि हमारा कोई हिंदू अपने को अकेला महसूस ना करे और जब उसकी जरूरत हो तो आप उस की जरूरत को पूरा करें। बस इसी आशा के साथ मैं अपना भाषण बंद करता हूं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप सभी चिंता न करें, भोजन की व्यवस्था आपके लिए है। हम संख्या में काफ़ी अधिक हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके आते रहेंगे जाते रहेंगे और यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी मेंटेन रहे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो पहले महिलाएं गई हुई हैं, उसके बाद इसी बीच में मैं आमंत्रित करूँगी कथक प्रस्तुति के लिए नैना को कि वो आए और कथक प्रस्तुति वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुत करें। ये बच्ची कहीं और भी प्रस्तुत करके आ रही है तो इसका बहुत देर से मन था कि मुझे भी प्रस्तुति देनी है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ नैना का स्वागत करें। कार्यक्रम बस अपने अंतिम क्षणों में है। आप जैसे आपने शुरू से लेके अब तक अपना संयम बनाया है उसी प्रकार अपना संयम बनाए रखें और साथ में इस कार्यक्रम को हम अंतिम क्षण तक ले जाएंगे। जो भी बच्चों ने अपने प्रोग्राम प्रस्तुति दी है वो इधर आ जाइए, मंच के पास आ जाइए। प्रोग्राम वाले बच्चे मंच पर आ जाइए। अध्यक्ष जी द्वारा और हमारे महाराज जी द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंच पर आ जाइए, आ जाइए। नैना, हाशी, परी, जो बच्चे नहीं हैं उनका सर्टिफिकेट घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन जो भी हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले बच्चे आ जाइए एक एक करके। ये बंद कैसे होगी? हो गई नहीं, आपका फोन कर लेंगे। नहीं वो ये बैल बच गई। एक कोई भी एक फोटो के लिए स्टेज पर ही आ जाइए, कोई भी एक व्यक्ति फोटो के लिए आप स्टेज पास ही आ जाइए। देवेंद्र जी जाओ। कोई नहीं, कोई नहीं एम्बैरेसिंग क्या है इसमें? पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं जिन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुति यहाँ पर दी है वो सभी मंच पर आ जाइए। जितने भी बच्चे जिन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी है यहाँ पर वो सभी मंच पर आ जाइए। सात्विक, संकल्प, हासी, परी, ऋतिक मंडोलिया, सात्विक मंडोलिया, नैना, कनिष्का, बाकी चले गए, परी चली गई। हाँ वही ना, अभी हम बस कैसे कराएंगे या फिर क्या कहते हैं जो समिति के सदस्य हैं उनको समिति का वो धन्यवाद भी होगा, लेके आएंगे वो लास्ट में होगा सर। पहले उनको सर्टिफिकेट हो जाएंगे, उसके बाद धन्यवाद है। सर्टिफिकेट वाला करवा समिति के सदस्य भी नहीं, पर समिति के सदस्य भी नहीं है ना यहाँ पर, तो पहले उनको बुलाया जाए। समिति के सभी सदस्य पंडाल में आ जाएं।
जो व्यवस्था में है एक एक करके समिति के सब सदस्य आ जाए। मुझे जाना है। जितने लोगों ने भोजन कर लिया है वो पंडाल में आ जाएं और समिति के सारे सदस्य एक एक करके आ जाएं। श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री वीर बलवंत हनुमंत लाल महाराज की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत सुंदर। किसी भी आयोजन की सफलता के पीछे दिखने वाला मन से कहीं अधिक अदृश्य परिश्रम, समर्पण और टीम भाव होता है। टीम मेंबर्स यही रहेंगे, समिति के सभी सदस्य। ये कार्यक्रम भी समिति के उन समर्पित सदस्यों के कारण ही सार्थक और सफल हो सका है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हर दायित्व को अपना कर्तव्य माना। ऐसी टीम को और इसकी कृतज्ञता और सम्मान भाव के साथ मैं आदरणीय प्रवीण नंद जी महाराज से निवेदन करूंगी कि वो समिति के माननीय सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके योगदान को नमन करें। जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नरेंद्र दत्त शर्मा जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर DK राय जी, उपाध्यक्ष अशोक मिश्रा जी, अशोक मिश्रा जी, उपाध्यक्ष ऋतु बंसल जी, ऋतु बंसल जी, माननीय सचिव ओम प्रकाश जी, महासचिव अमरीश जी, सह सचिव अमरीश जी, सह सचिव अविनाश यादव जी, सह सचिव अविनाश यादव जी, सह सचिव संदीप सिंह जी, सह सचिव दिलीप तिवारी जी, कोषाध्यक्ष सुनील सैनी जी, ठीक ठीक, सह सचिव अमरीश जी, कोषाध्यक्ष सुनील सैनी जी, सह कोषाध्यक्ष सुनील पनोरा जी, सूर्यपाल जी, सह कोषाध्यक्ष सूर्यपाल जी, संरक्षक पुनीश जी, संरक्षक JP वर्मा जी, GP वर्मा जी, कृष्ण कुमार गौरव जी,
संरक्षक पुनीश जी, संरक्षक जीपी वर्मा जी, सदस्य कृष्ण कुमार गौरव जी, दिनेश कपूर जी, अवधेश तिवारी जी, आनंद सिंह जी, प्रखर गोयल जी, सुनील दुबे जी, रमण जी, घनश्याम जी, केदार जी, घनश्याम जी, केदार जी, श्याम बाबू जी, शिशिर वर्मा जी, सुनील झा जी, चंद्र प्रकाश जी, शिल्पी जी, ओम प्रकाश शुक्ला जी, जय झा जी, ओमकार शुक्ला जी, माफ कीजिए, ओमकार शुक्ला जी, जय झा जी। समिति का कोई भी सदस्य ऐसा है कि बाद में आए हैं तो अपने नाम के अनुसार अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। सभी होगा? एक बार सब लोग ध्यान देंगे। जय श्री राम। इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से मंच का संचालन करने वाली हमारी प्यारी छोटी बहन उन्नति जी, इनका भी सम्मान तालियों के साथ, जो यहां पे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सबसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है, एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। अभी 1008 प्रवीणानंद महाराज जी से आग्रह करूंगा कि एक बार उन्नति जी को स्मृति चिन्ह देकर इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उन्नति जी, बहुत अच्छा संचालन किया आपने, बहुत अच्छा संचालन किया। जी धन्यवाद। इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर DK राय जी को। समिति की तरफ से वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर DK राय जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो, एक बार सब लोग जोरदार जय श्री राम। जो जहां भी है एक बार जोरदार भगवान का जय जयकारा जरूर लगाएगा, चाहे वो भोजन कर रहे हो या कहीं भी हो। जय श्री राम, जय श्री राम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो। यस, तो आदरणीय प्रवीणानंद जी महाराज, माननीय अध्यक्ष जी, और हिंदू यमुना बस्ती के सभी हिंदू जो आज अपना समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिए, उन सभी को मैं अपनी समिति की ओर से सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही समिति के उन सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने दिन रात एक एक करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन न्योछावर किया और पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया। इसके लिए समिति के सदस्यों का और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे पार्षद जी धीरज अग्रवाल जी ने काफी सहयोग किया,
उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही जो भी ये मंच का संचालिका रही है उन्नति जी, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा मंच का संचालन किया। और साथ ही जो भी माइक, टेंट और कुर्सी और इन सब अरेंजमेंट, सफाई तक के अरेंजमेंट में जिन लोगों ने काम किया, जिनका कोई नाम और पता नहीं है, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिनके सहयोग से प्रोग्राम सफल हुआ, और आप सभी के उन्नत भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करूंगी। और आरती के लिए तैयार रहें सब, अब आरती से हम इसका समापन करेंगे। डॉक्टर साहब आप मंच पर वापस आ जाइए आरती के लिए। और उससे पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सबसे पहले हमें जो धन्यवाद करना चाहिए दिन रात, वो अपने ईश्वर को करना चाहिए, अपने इष्ट को करना चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा